एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा वेदांतु चैनल। आई एम योर अदिति मैम एंड आज हम देखने वाले हैं हिंदी पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ हैक्स, कुछ ऐसी चीज़ें विच आर नॉन नेगोशिएबल जो तुमको पेपर में अच्छे से ध्यान रखनी ही रखनी है, क्योंकि जब तुम हिंदी एक ऐसा पेपर है जो प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत रिलाई करता है और इन साइंस तुम्हारे नॉलेज से फिर भी काम चल जाएगा, बट इन द ऑल द एग्जाम्स आई हैव सेड वन सिंगल लाइन, प्रेजेंटेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंटेशन एक्चुअली में करनी कैसे है हिंदी के पेपर में। ठीक है, चलो सबसे पहले वी नो कि हिंदी में 4 पार्ट्स आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा होगा अनसीन पैसेज, उसमें पैसेज होगा, पोएम होगा, हमारा गद्यांश पद्यांश, उसमें 3 एमसीक्यूज होंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे जैसा कि लास्ट ईयर के पेपर में देखा गया है। ठीक है, फिर सेकेंड पोर्शन होगा ग्रामर का, मोस्टली 4 क्वेश्चन होंगे जिसके सब पार्ट्स भी होंगे। फिर थर्ड में पैसेज होगा, पोएम होगा फ्रॉम योर बुक, ठीक है, उसके ऑथर के नाम, पोइट्स के नाम सब तुमको याद होने चाहिए और क्वेश्चन आंसर होगा फ्रॉम बुक एज वेल। अब हमने देखा था क्षितिज में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कृतिका में से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। सो क्षितिज में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं, कृतिका में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं। आई एक्सप्लेन दिस इन अनदर वीडियो जहाँ पे पूरा सेक्शन फॉर्मेट बताया है, सो यू कैन गो वॉच दैट। आई थिंक हैक्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में आई एक्सप्लेन कि कौन से पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन गो वॉच दैट। ठीक है, फिर फोर्थ में तुम्हारा आएगा ऐसे, लेटर, ईमेल और एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसे में भी हेडिंग्स गिवन होगा तो हमें उसके हिसाब से ही सब कुछ करना होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में देखते हैं पहले की पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले कुछ मिस्टेक्स है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी या इनवैलिड फॉर्मेट, दीज आर द बिग मिस्टेक्स। सो इनवैलिड फॉर्मेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है तुम लोगों के लिए। इनवैलिड फॉर्मेट के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जहाँ पे पूरे राइटिंग सेक्शन का वर्ड टू वर्ड विद एग्जाम्पल्स तुम्हें फॉर्मेट बताया गया है, तो गो वॉच दैट वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइटिंग में मार्क्स इनवैलिड फॉर्मेट के ही कटते हैं और रेस्ट ऑफ द मार्क्स स्पेलिंग के कटते हैं। तो तुमको प्रैक्टिस करनी है। पार्टिकल क्यों लिखा है? आई एम अ फिजिक्स टीचर एक्चुअली, तो गलती से पार्टिकल ही आ जाता है दिमाग में। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। देन नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे करना है। क्रोनोलॉजी जो देखी गई है वो तुम क्या लिख सकते हो। देखो पहले तो रीडिंग करनी है, तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से फ्री के मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश जितनी मुश्किल नहीं होती, थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा दिमाग तो ऑफकोर्स लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती। तो क्या करना है, रीडिंग पहले कर लेना है, फिर ग्रामर पे जाओगे, ऑफकोर्स ग्रामर के क्वेश्चंस डन करके रख देने हैं। देन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है राइटिंग करना है या लिटरेचर करना है। अगर तो तुमको लिटरेचर बहुत अच्छे से आता है एंड तुमको पता है यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर राइटिंग कि हाँ मैं फटाफट लिख दूंगा, तो पहले राइटिंग कर दो। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर तो बाद में आता ही है ना, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यू कैन गो एंड जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन। लेकिन लिटरेचर थोड़ा सा भी नहीं आता है तो पहले लिटरेचर कर लो, क्योंकि लिटरेचर में से भी तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स बनते हैं। ठीक है, लिटरेचर इज अराउंड 50 मार्क्स। कितना मार्क्स? आई गेस इट इज अराउंड 50 मार्क्स, है ना। तो लिटरेचर भी एज इंपॉर्टेंट, तो पहले लिटरेचर कर लो, अगर थोड़ा डाउट है फिर राइटिंग कर लेना। अगर लिटरेचर अच्छे से आता है, क्योंकि रीडिंग तो करोगे ना पेपर की, अगर लिटरेचर अच्छे से आता है तो पहले लिटरेचर कर लो, बाद में राइटिंग कर लेना। ठीक है, अब राइटिंग में फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर लेटर्स रफ पेज पे लिख लो कौन से पॉइंट्स तुमको लिखने हैं, ताकि तुम फास्टली अपना लेटर लिख सको और तुम्हारी कटिंग अवॉइड हो जाए। तुम्हें लगेगा कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो पॉइंट्स लिखने में, लेकिन वो एक्चुअली में तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम जो लिखने का लेटर है उसको बचा ही रहे हैं। ठीक है, देन ऐसे में हेडिंग दिया होगा तो हेडिंग के हिसाब से ऐसे लिखना है। नेक्स्ट लिटरेचर। अब लिटरेचर में बहुत जरूरी है कि रिमेंबर द पोएट्स एंड द राइटर नेम्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिटरेचर में से डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एंड थर्ड, यूज प्योर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज जब तुम प्योरली यूज करोगे तो हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, तुम थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स बीच में घुसा देते हो, राइट, तो वो नहीं करना है। भाषा शुद्धता मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि स्किप व्हाट यू कांट रिमेंबर एट फर्स्ट एंड कम बैक फॉर इट लेटर।
अब क्या करना है, तुमको कुछ आता नहीं है तो उसको एक बार स्किप कर दो। जैसे मैंने बोला ना, लिटरेचर अगर आता है तो उसको थोड़ा सा एंड में रख दो, क्योंकि फटाफट लिख दोगे। लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, उस पर दिमाग लगाना है, तो फिर उसमें बाद में आओ। उसको पूरा छोड़ दो, सारा पेपर कर लो जो आता है, फिर उसमें बाद में जब जिसमें दिमाग लगाना है, जिसमें थोड़ी सी कहानी बनानी है, उसमें एंड में आना। ठीक है, कट नीटली, ऑफ कोर्स कट नीटली ऐसे ही करना है, ऐसे 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 नहीं करना है। ठीक है, और डू नॉट अंडरलाइन कीवर्ड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने हैं। देखो तुमने अंडरलाइन कर दिया कीवर्ड, अब ये ऊ की मात्रा और तुम्हारी अंडरलाइन कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्पेशली जहाँ पे नीचे मात्राएं हैं वहां तो बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की एक्चुअली बच्चों ने करा क्या है। ये सीबीएसई ने दिया है प्रेजेंटेशन, तो देखते हैं कि क्या है। देखो पहले तो बहुत क्लियरली उसने खंड मेंशन करा है कि ये खंड क है, और उसने लिख भी दिया है कि अपठित बोध है। आप अकेला खंड ख भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑप्शन नंबर डी और साथ में आंसर, सेकेंड पार्ट ऑप्शन नंबर डी। तो ये उन्होंने करेक्ट करके लिखा है। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ी है, तुम्हें आंसर शीट के पैसे नहीं देने, तुम दे चुके हो, तो यू कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ आंसर शीट्स। तो मेक श्योर कि तुम अच्छे से अपना लाइन छोड़ छोड़ के क्वेश्चन लिख रहे हो, फालतू का जगह बचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन देखो पक्षी प्रवास में जाने से पहले निम्नलिखित तैयारियां करते हैं। पहले उसने बोल दिया कि पक्षी प्रवास में जाने से पहले ये तैयारियां करते हैं। अब नीचे वो पॉइंट्स में तैयारियां बता रहा है। ठीक है, तो इधर हमने देखा कि उन्होंने कंप्लीटली अच्छे से आंसर को फॉर्मेट करके पॉइंट्स में लिखा है। एंड सेकंड, हर लाइन छोड़ी है, हर क्वेश्चन के बाद लीव अ लाइन। ठीक है, तो लाइन लीव करी है और पॉइंट्स में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेम लाइन लीव करा है पूरा पॉइंट्स में। देखो अगर पैराग्राफ लिखा है तो प्रॉपर पैराग्राफ लिखा है। एंड देखो इसने तो मेक श्योर करा है कि ये अगली लाइन भी यूज ना करे, लेकिन तुम ऐसे मत करना, ये कहते हैं जो लिखा है नेक्स्ट लाइन में ही लिख के आना। ठीक है, लेकिन प्रॉपर मार्जिन है, पूरा क्लियरली दिख रहा है कि ये अलग से पार्ट है, कोई वर्ड मार्जिन के इधर नहीं लिखा है। सो मेक श्योर यू डू दैट। ठीक है, देन अगेन सेम चीज। अब खंड ख व्यवहारिक व्याकरण पे आ चुके हैं हम। थर्ड क्वेश्चन लिख के हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दिया है। एंड इतना नीट क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि राइटिंग बहुत मोती पे रो रखे हैं, लेकिन इतना नीट क्यों लग रहा है? क्योंकि हर चीज के बाद एक लाइन छोड़ी है, तो कितना क्लियरली डिफरेंस पता लग रहा है कि ये क है, ये ख है, ये ग है। ठीक है, तो लाइन छोड़नी है। देन अगेन सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने अंडरलाइन करा है, क्यों? क्योंकि ये है हेडिंग। सज्जनों में क्या है? संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग। तो वो क्या है? विस्मयवादी बोधक, अव्यय, प्रसंज्ञा, प्रशंसा सूचक। तो वो जो हेडिंग है उसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन नीटली। अब यहाँ पे ऐसा होता, अब इसको अंडरलाइन करते तो ये करता, नीचे जो मात्रा है वो तो छिप जाती ना, तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ऐसा है तो कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद रचना रखना चाहिए। देखो अंडरलाइन करा है, अंडरलाइन करा है। ठीक है, अगेन अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं, तो सब पार्ट्स के बीच में लाइन छोड़ रखी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हुए 2 या 3 लाइन छोड़ रखी है, ताकि पता चले कि ये सब पार्ट्स हैं, लेकिन ये हैं इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में। फिर अगले क्वेश्चन के अगेन सब पार्ट्स हैं, वो तो इकट्ठे हैं, लेकिन 2-3 लाइन छोड़ के हैं, ताकि क्वेश्चन का भी पता चले। ठीक है, तो क्लियरली कितना सुंदर लिखा है। ठीक है, अगेन अब फिर से अगर उसने कोई बड़ा क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स में तोड़ रखा है, उसको पॉइंट्स में तोड़ रखा है, तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। डन। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे रचनात्मक लेखन में। अब पहला हमारा है कि ऐसे था, तो अब इसको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसने देखो कोई अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाया है, एक सिंगल पैराग्राफ है, एक सिंगल पैराग्राफ है। और उस सिंगल पैराग्राफ में ही उसने इंट्रो भी दी है, उसने अपना कंटेंट भी लिखा है, और उसने अपने को एंड भी किया है। एंड हेडिंग इन द सेंटर, हेडिंग लिखा है, हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग लिखना है, उसको अंडरलाइन कर दो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीटली करना है, कोई मात्रा नीचे नहीं छुपनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ एक ही चीज में खत्म करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया ये लेटर। अब देखो परीक्षा भवन दिल्ली, तो पहले उसने अपना ये इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक लेटर, अनौपचारिक पत्र में पहले हमने एड्रेस दे दिया अपना। ठीक है, फिर डेट लिखी है, फिर सैल्यूटेशन किया है, प्रिय माताजी सादर चरण प्रणाम। फिर देखो 2 पैराग्राफ बनाए हैं। ठीक है,
3 ही हैं वैसे तो पहला 2 पैराग्राफ में उन्होंने अपने बताया है कि आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना विशेष दिया है, फिर पूरी काम की बात करी है एंड एंड में फिर से लिखा है कि आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें, पिताजी को मेरा प्रणाम करना। तो एंड में भी ग्रीटिंग देना है, शुरू में भी ग्रीटिंग देना है, लेकिन बस ग्रीटिंग अलग होगा। शुरू में उनको सादर प्रणाम करना है, एंड में बोलना है कि अपना ख्याल रखना, ठीक है। एंड में आपकी पुत्री कायरा, ठीक है, डन। ये हो गया लेटर का। अब ईमेल, सबसे पहली बात, ईमेल तुमको एक बॉक्स में लिखना है, ईमेल बॉक्स में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रॉम टू, देखो ये सीबीएसई नहीं दिया है तो फ्रॉम टू लिख के आओगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी वीडियो में बताया है कि प्रेषक और प्रेषकी ऐसा कुछ होता है ना, वो भी लिखना है फ्रॉम और टू के लिए, ठीक है। तो @gmail.com ये आईडीज भी अगर तुमको क्वेश्चन में दी हैं तो वही यूज करोगे, नहीं तो अपनी कोई भी मनगढ़ंत यूज कर सकते हो, अपना नाम मत लिखना, ठीक है। CC BCC इंक्लूड करोगे तो और भी अच्छा है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। फिर अगेन सैल्यूटेशन किया है, फिर पूरी काम करिए डायरेक्ट, कोई आलतू फालतू की बात नहीं करिए कि यहाँ पे कि आप कैसे हो, सीधा सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं सोना राय हूँ तथा आपकी बैंक शाखा से गोरा क्रेडिट, ये जो भी, ठीक है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ये भी। उन्होंने पूछा कि आशा करती हूँ कि आप सही होंगे या नहीं होंगे, जो भी, ठीक है। एंड में फिर से भवदीया, यहाँ पे आप प्रिया नहीं लिख सकते हो ना, भवदीया अपना नाम। और देखो कटिंग यहाँ तो ठीक है, देखो इसने यहाँ पे कितनी सही कटिंग करी है ना, सिंगल लाइन लगाई है बस, तो ऐसी कटिंग करोगे। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ढंग से कटिंग करना, जैसे ये कटिंग करी है वैसे ही यहाँ पे कभी कटिंग करना। मेक श्योर कि कटिंग ना हो, थोड़ा सोच के लिखना, लेकिन अगर हो भी रही है तो ढंग से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है संदेश। अगेन संदेश भी फिर से एक बॉक्स में लिखना है, संदेश भी फिर से एक बॉक्स में लिखना है। उसमें अपना समय लिखोगे, दिनांक लिखोगे, प्रिय मित्र रोहन। अब इसमें भी आशा वाशा कुछ नहीं करनी है, सीधा काम की बात पे आना है कि लंदन के किंग्स कॉलेज में पूरी छात्रवृत्ति के साथ दाखिल मिलने की तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तुम्हारा मित्र यामिनी, तुम्हारी मित्र यामिनी, ठीक है, डन। एंड दिस इज इट। पूरा पता चल गया क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या क्रोनोलॉजी हो सकती है। तुम्हें लिटरेचर आता है तो उसको शायद बचा के रख लो, या आता है तो फटाफट करके खत्म करो, और राइटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको पहले कर लो, उसको बाद में कर लो, ठीक है। लिटरेचर में भी थोड़ा दिक्कत है तो तुम अपने हिसाब से देखो कि तुमको अगर आती है वो चीज़ तो उसको फटाफट निपटा दो, ठीक है, और फिर बाद में थोड़ा दिमाग वाली चीज़ रख लो। लेकिन अगर ऐसा है कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है तो उसको वही एंड में रखो, ठीक है। जो आता है फटाफट खत्म करके उसको डन करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको स्किप करके वापस आओ, लेकिन उसके लिए जगह जरूर छोड़ देना, ठीक है। राइटिंग फॉर्मेट्स में पूरा ध्यान रखना है कि अपना नाम लिखना है या नहीं, अपना नाम तो नहीं लिखना है, रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ फॉर्मल लेटर में आएगा, तो वो सब चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। संदेश, ईमेल ये बॉक्स में होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पेपर करके आना। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना एंड दैट्स इट, और किसी चीज पे फालतू का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना सिलेबस पढ़ो, कहानियां पढ़ो, उनके राइटर और पोइट्स के नाम अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वन। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। बाय।